नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा था पंचायती राज व्यवस्था, तो ये इसकी क्लास है दूसरी। तो मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था कि भाई संविधान संशोधन हो गया है, ठीक है, 1993 में। 92-93 कहते हैं, मैंने आपको कल बताया भी था कि कैसे, ठीक है। तो देखिए 73वां संविधान संशोधन हो गया। देखिए जो 64वां संविधान संशोधन आया था, ठीक है, वो विधेयक ही रहा, वो कभी पास ही नहीं हुआ। तो 64वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो विधेयक बन के रह गया, वो अधिनियम नहीं बन पाया था, ठीक है, राजीव गांधी की सरकार में। उसके बाद क्या हुआ कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। गले में खराश रहती है, ठीक है, ठीक हो रही है खांसी वगैरह, तो गले में खराश रहती है। तो जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें क्या बताया गया, उसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। कौन कौन से? सबसे ऊपर जिला पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। अच्छा, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी इसमें। पहले 8 अनुसूची थी, अब 12 अनुसूची है। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी जिसमें 29 विषय बताए गए थे। 29 विषय बताए गए थे। और जो, अच्छा, आपके दिमाग में दोस्तों सवाल आ रहा होगा कि ये जो भाग 9 जोड़ा गया था, भाग 9 जोड़ा गया, भाग 9 नहीं जोड़ा गया था। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। ये बात ध्यान रखिएगा, भाग 9 पहले से ही था। जब मैंने आपको बताया था कि 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956 में, तो मैंने आपको याद करो, मैंने बताया था आपको कि जो ABCD में राज्यों की व्यवस्था थी, तो उनके बारे में इसमें लिखा हुआ था, तो इसको हटा दिया गया था। तब ये जो भाग 9 था ये खाली पड़ा हुआ था, तो पंचायती राज व्यवस्था को इसी में कर दिया गया था। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ, फिर क्या हुआ कि उसमें आर्टिकल 243 से आर्टिकल 243O तक जोड़ा गया था। तो पहले मैं समझाऊंगा आपको अच्छे से, उसके बाद मैं आपको आर्टिकल बता दूंगा, ठीक है। जो समझाने वाला हूं वो आर्टिकल के अंतर्गत ही आता है, लेकिन उसको अलग से मैं पहले समझाऊंगा, उसकी संरचना बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। तो पंचायती राज व्यवस्था का गठन हो गया है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया है, जिसमें जिला पंचायत, पंचायत समिति, जिसको ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं, इसको ब्लॉक बोलते हैं, ठीक, ब्लॉक लेवल पर, जिसमें बहुत सारे गांव आते हैं, लगभग 15-20 गांव आते हैं, वो ब्लॉक हो गया। और फिर एक निचला स्तर होता है ग्राम पंचायत, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भैया कौन सा नंबर 1, देखो नंबर 1 क्या हुआ, हाँ, अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय बताए गए थे, ठीक है। तो देखो पहली बात यह है, ठीक है, पहली बात यह है कि क्या हुआ कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। राज व्यवस्था कौन कौन से, देखो पहला तो भाई क्या है, जिला पंचायत, जिला पंचायत। दूसरा पंचायत समिति है, जनपद पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति। और तीसरा ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। नंबर 2 बात यहां पे लिखी जाएगी कि हर 5 वर्ष पे चुनाव होगा दोस्तों, हर 5 वर्ष पे चुनाव होगा, ठीक है, हर 5 वर्ष पे चुनाव किया जाएगा। देखो कैसे चुनाव लिखा गया। मैंने पॉलिटी पढ़ा के बहुत बड़ी गलती कर ली यार। अब मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाने में। क्यों? क्योंकि हद हो गई यार, व्यूज़ बिल्कुल तो आते नहीं है, ठीक है, लेकिन तब भी अब जब मैंने शुरू कर दिया तो उसको ख़त्म करके ही माना जाएगा। अब जब मैंने हिंदी ख़त्म किया था, नहीं रीजनिंग को ख़त्म किया था, हिंदी या रीजनिंग, उसके बाद मैंने सोचा था कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर मन नहीं माना कि चलो पॉलिटी को भी पढ़ा दिया जाता है, लेकिन नहीं बात बनी। अब यार दूसरी, अब गलती नहीं होगी। अब पॉलिटी के बाद, अब जिससे मैं सोच रहा था कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी उठाऊंगा, तो अब मैं स्टार्ट नहीं करने वाला, क्योंकि आप लोगों को या बहुत लोगों को जो चैनल पर नहीं आ पा रहे हैं उनको फ्री में चाहिए ही नहीं, उनको पेड ग्रुप चाहिए। तो चलिए ठीक है, मास्टर वीडियो के हिसाब से आएंगे, अलग अलग टॉपिक पे कभी कभार वीडियो आते रहेंगे, ठीक है। तो हर 5 वर्ष पे चुनाव होगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा, गठन किया जाएगा, ठीक है, कि वो अपने हिसाब से चुनाव कराएंगे, वोटर लिस्ट में किसके किसके नाम होंगे, वो सब राज्य निर्वाचन आयोग का काम होता है, ठीक है। नंबर 4 देखो क्या कहता है कि देखिए आरक्षण की बात भी कही गई थी ना, आरक्षण की बात कही गई थी ना अशोक मेहता समिति में। देखो तो आरक्षण, और बाद में जो पीके थुंगन समिति थे उसमें भी आरक्षण की बात की गई थी, महिलाओं को भी शामिल करने की बात की गई थी उसमें। मैं, आपको याद होगा शायद, मैंने बताया भी था। पिछली क्लास देखते रहिए, ठीक है, नोट्स अपने बनाते चलिएगा, वरना कोई फ़ायदा नहीं है,
ठीक है, आप देखेंगे आपको लगेगा सब पता है, जब वहाँ जाएंगे पेपर देने सब भूल जाएंगे, मुझे पता है सब भूल जाएंगे। इसलिए नोट्स बनाते चलिए और उसको फटाफट देखते चलिए, रिवीजन करते चलिए। देखिए तो क्या हुआ कि इसमें आरक्षण की बात भी कह रहा है। आरक्षण क्या है कि जो SC ST का आरक्षण है वो वहाँ पर जो जनसंख्या है उसके आधार पर, ठीक है। तो देखिए SC ST का जो आरक्षण रहेगा, ठीक है, SC ST का आरक्षण जो रहेगा वो किसके अनुसार रहेगा, जनसंख्या के हिसाब से, कि जनसंख्या कैसी है वहाँ पर, जनसंख्या के हिसाब से, ठीक है। और इसी में देखो जो महिलाओं को जो आरक्षण है ना, महिलाओं को 33% आरक्षण है महिलाओं को, ठीक है। महिलाओं का आरक्षण कितना है, 1/3 यानी 33% आरक्षण है, ठीक है। अच्छा, जो OBC का आरक्षण है वो राज्य की विधानमंडल पे छोड़ दिया गया कि भैया OBC की जो आरक्षण होगा वो देंगे कि नहीं देंगे, ठीक है। तो OBC का जो आरक्षण है ना वो विधानमंडल तय करेगी। विधानमंडल समझते हैं ना, जैसे केंद्र में संसद होती है, विधान मंडल तय करेगी, ठीक है। और नंबर 6 देखो क्या कहता है कि जो राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, ठीक है, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। और देखो ग्राम सभा, हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा, हर गांव में दोस्तों क्या होगा, ग्राम सभा का गठन होगा, हर गांव में ग्राम सभा का गठन होगा। अब ग्राम सभा समझ लो क्या होती है। ग्राम सभा कुछ नहीं है, एक समुदाय, मतलब एक हाँ समुदाय कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए गांव में, जैसे कि आप गांव में रहते हैं, आपका वहां पर वोटर लिस्ट में नाम है, तो आप ग्राम सभा के सदस्य हो गए, ठीक है। ग्राम सभा के सदस्यों में जो संख्या, जो मिनिमम संख्या होती है वो संख्या बताई गई है 200। अगर 200 संख्या नहीं होती तो आपका जो पड़ोसी गांव है उसमें आपको शामिल कर लिया जाएगा, एक गांव बना दिया जाएगा, एक ग्राम सभा बना दी जाएगी, तो वो ग्राम सभा बना दी जाएगी, ठीक है। अब ग्राम सभा जो होती है ना, तो ग्राम सभा में ये बताया गया है कि जो है साल में 2 बार बैठक होगी, ठीक है, साल में 2 बार बैठक होगी, ठीक है, 2 बार बैठक होगी साल में। जैसे कि अब 2 बार बैठक बताई तो गई है, लेकिन आमतौर पर 4 बैठकें होती है ग्राम सभा की। तो ग्राम सभा की बैठकें कब कब होती है, 4 बैठकें याद कर लो। देखो एक तो होती है 26 जनवरी, ठीक है, और दूसरी होती है 15 अगस्त को, तीसरी होती है 2 अक्टूबर गांधी जयंती को होती है, और चौथी होती है आपकी 1 मई यानी मजदूर दिवस को। तो ये 4 बैठकें होती हैं, ये 4 बैठकें होती हैं। जो रजिस्टर्ड वोटर होते हैं वही इसके सदस्य होते हैं, आम जनता होती है, मतलब ग्राम जो रजिस्टर्ड जो वोटर होते हैं वही ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, वही ग्राम सभा के 200 सदस्य होते हैं। और 200 सदस्यों की संख्या मिनिमम बताई गई है, 200 सदस्यों की, ठीक है। अगर 200 सदस्य नहीं होते हैं तो आपका पड़ोसी गांव है उसको ले लिया जाएगा और उसमें आपको शामिल कर दिया जाएगा, एक ग्राम सभा का गठन हो जाएगा, एक ग्राम सभा का भाई दोस्तों गठन हो जाएगा, ठीक है। तो यह बात आपको समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। चलिए इसको रफ करते हैं। चलो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, वो प्रधान करता है। प्रधान यूपी में हो तो प्रधान, बिहार में हो तो क्या बोलते हैं इसको, मुखिया बोलते हैं, और सरपंच बोलते हैं राजस्थान में, ठीक है। तो हर जगह अलग अलग नाम दिया गया है। अब आपको मैं 3 तरीके से बताऊंगा, तीनों चीज़ें मैं आपको एक ही बोर्ड पे बता दूंगा, ये है यहाँ यहाँ यहाँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आर्टिकल पढ़ लेंगे, क्योंकि आर्टिकल से क्वेश्चन अगर बनेगा तो देख लिया जाएगा, उसको भी समझ लेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर देखो पहले हम लोग देखते हैं ग्राम सभा। यहां पर देखेंगे हम लोग ग्राम सभा, कुछ बातें लिखूंगा मैं और कुछ बातें मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। ग्राम सभा, पंचायत समिति, पंचायत समिति दिख रहा है ऊपर तक, ठीक है। पंचायत समिति हो गया, और यहां पे हो गया जिला पंचायत, जिला पंचायत, ठीक है। ये क्या हो गया आपका दोस्तों, जिला पंचायत हो गया, ठीक है। जिला, आज आपको आवाज़ अच्छी आ रही होगी मुझे पता है, क्योंकि ये माइक दूसरी लगी हुई है, हालांकि ये छोटी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है, आपके लिए तो मैं कर सकता हूँ। चलिए ग्राम सभा, ग्राम सभा में समझो क्या होता है। ग्राम सभा में जो अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है, जहां पे मैं आपको नहीं दिख रहा हूं कोई बात नहीं, देखो एक अध्यक्ष होता है और एक होता है उपाध्यक्ष, ठीक है, और एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, और देखिए पंच होते हैं गांव में, पंच, यहां पे मैं समझाऊंगा आपको, 5 से 13 के बीच में पंच होते हैं। अब ये पंच मतलब क्या, देखो जैसे एक गांव है, ठीक है, एक गांव है, तो उसमें क्या है, संख्या बताई गई है कि न्यूनतम 5 अधिकतम 13 हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है, ये सब चीजें याद रखने वाली है दोस्तों। यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि याद रखने की चीज नहीं है, ठीक है, ये आपको याद रखना है ना। इसको और सही कर दूंगा थोड़ा सा,
ठीक है, ये आपको याद रखना है कितने पंच होते हैं। अब देखो पंच मतलब क्या, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, ये एक आपका गांव है बहुत बढ़िया, ये आपका एक गांव है, ठीक है, इसमें मान लीजिए न्यूनतम जो है 5 खंड बना दिए गए हैं। ये कितने हो गए, 4, ठीक है, और ये एक हो गया, तो 1 2 3 4 5, ये 5 मतलब वार्ड बनाए गए, वार्ड। तो क्या होता है दोस्तों कि 5 में आपको इनको चुनते कौन है, इनको चुनते जो है जो ग्राम सभा का सदस्य होते हैं वही चुनते हैं, ठीक है। तो यहां से एक ये बना दिया गया, ठीक है, ये बना दिया गया। अब ये वार्ड में चुनाव होगा, चुनाव होगा तो अब इसमें चुनाव होगा, यहां पर बात की गई है आरक्षण की भी। तो आरक्षण की बात अगर अभी मैं इसको बताता हूं, पहले यहां पे लिख लो, नहीं रुको देखो, जैसे यहां पर क्या होगा दोस्तों, चुनाव होगा, यहां पर एक सदस्य, एक यहां पर सदस्य, एक यहां पर सदस्य, एक यहां पर सदस्य, एक यहां पर सदस्य, ये 5 जो है आप पंच तैयार करेंगे, पंच। तो वार्ड मेंबर भी बोल सकते हैं इनको। देखो जैसे 5 है और अधिकतम 13 है, तो यहां पर मैंने न्यूनतम ले लिया है समझाने के लिए। तो आपको यहां पर चुनना है, ये चुनना, ये सब वोट किसको देंगे, ये सब जो है जहां जहां पर, जैसे कि अब यहां पर एक सदस्य नहीं खड़े होते हैं यार, चुनाव में तो कई सदस्य होते हैं ना, जैसे कि यहां से 10 लोग खड़े हो गए, यहां से 10 लोग खड़े हो गए, तो जिसको जिताएगा भाई बनेगा पंच, ठीक है, तो ये बन के आएंगे पंच, ठीक है, ये बन के ऐसे चुनाव होता है पंच का। अब देखो यहां पर जो ये तो हो गया, ठीक है, गांव ग्राम सभा के बारे में। अब यहां पर एक सरकारी अधिकारी भी होता है, जिसको आप वीडियो के नाम से जानते हैं, जिसको आप क्या जानते हैं, वीडियो के नाम से, जिसकी अभी तक ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है, ठीक है, वीडियो वाले की ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी तक, वीडियो, ठीक है, जिसको विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, पंचायत सेक्रेटरीट बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखो फिर यहां पर क्या होता है, एक जैसे इसका कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों, कार्यकाल कितना होता है। अब ये कार्यकाल इसका वीडियो का नहीं होगा, ये तो सरकारी अधिकारी होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है इसका। मान लीजिए कि 5 वर्ष से पहले ये विघटित या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होता है कि जैसे कि 5 वर्ष अगर पहले अगर मान लीजिए कुछ कमी हो गई, तो अगर 4 वर्ष 6 महीने हो गए हैं, तो 6 महीने बचे, तब भाई चुनाव कराना पड़ जाएगा इनको। लेकिन अगर 4 साल 7 महीने हो गए, 5 अगर जैसे कि क्या बोलते हैं 5 महीने ही बचे, तो इसको ऐसे ही टाल देते हैं, निकाल देते हैं कि चलो अगली बार चुनाव करें, जब समय पूरा हो जाएगा चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 6 महीने में चुनाव तो होता है, 6 महीने की अगर 6 महीने बचता है तब चुनाव तो किया जाएगा, लेकिन अगर 5 महीने बचते हैं तो चुनाव नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आरक्षण की बात, जैसे पंच का जो होता है ना, पंच का, यहाँ पे फिर से बताऊंगा मैं, पंच का आरक्षण, ठीक है, पंच का आरक्षण समझो कैसे होता है। देखो SC ST जो होता है ना, जो SC ST होता है उसको तो जनसंख्या के आधार पे होता है, जनसंख्या के आधार पर, लेकिन महिलाओं का आरक्षण कितना होता है, 33% आरक्षण होता है, ठीक है। और OBC का क्या होता है, OBC का जो है विधानमंडल तय करती है, ठीक है। तो जैसे मतलब क्या है कि जैसे यहाँ पर SC ST की सीट है, यहाँ पर तो SC ST ही खड़ा होगा, ठीक है, तो क्योंकि ये वही खड़े होते हैं। महिलाओं में तो पूरे में क्या है कि जैसे 5 सीटें हैं, तो महिलाओं में 33% आरक्षण तो होगा ही होगा, ठीक है, 33% आरक्षण तो होगा ही होगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, जैसे कि अब सरपंच की बात करते हैं, सरपंच की या प्रधान की अगर बात करें, ठीक है, अध्यक्ष को क्या बोलते हैं, सरपंच भी बोलते हैं, सरपंच राजस्थान में बोलते हैं, ठीक है, और इसको प्रधान भी बोलते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। प्रधान यूपी वगैरह बिहार वगैरह में प्रधान बोलते हैं, मुखिया बोलते हैं यूपी बिहार में शायद, तो ये प्रधान हो गया। तो सरपंच और प्रधान का अगर आपके दिमाग में आए कि सर इसमें आरक्षण कैसे होता है, तो इसमें चक्रानु चक्र के हिसाब से होता है, जैसे कि साइकिलिंग, जैसे मान लीजिए इस बार क्या है कि SC आया तो अगली बार ST आएगा, ठीक है, अगली बार महिला आएगा, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है, कि अध्यक्ष होता है। अच्छा यहाँ पर इस चीज समझो, देखो ये जो चुनाव की बात जो है ना, प्रधान की जो या सरपंच की चुनाव की बात होती है, ये राज्य के विधानमंडल पे तय करना होता है कि वो प्रत्यक्ष प्रणाली अपनाएंगे या अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाएंगे। अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली मतलब इनडायरेक्टली अगर अध्यक्ष बनाना होता है, तो क्या करते हैं कि इन्हीं में से जो पंच होते हैं ना, इन्हीं में से आपस में सहमति से किसी को अध्यक्ष या प्रधान के रूप में बना दिया जाता है। और जो उपाध्यक्ष, जो अभी भी उपाध्यक्ष होता है, वो इन्हीं में से पंच में से कोई ना कोई एक आपसी सहमत से जो है पंच का उपाध्यक्ष को बना दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये बनता है ग्राम सभा, ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी ग्राम सभा होती है। आते हैं पंचायत समिति में। कार्यकाल मैंने आपको बता दिया 5 वर्ष का होता है, हालांकि तीनों का 5 वर्ष कार्यकाल होता है। आते हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, ठीक है, एक अध्यक्ष उपाध्यक्ष, ठीक है। कुछ सदस्यों का जो चुनाव होता है ना, कुछ सदस्यों का चुनाव या निर्वाचन जनता के द्वारा,
जनता के द्वारा, ठीक है। और इसमें जो उस क्षेत्र के जो लोकसभा सदस्य हैं ना, लोकसभा और विधानसभा, मतलब सांसद और विधायक, विधानसभा के सदस्य भी सदस्य हो सकते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 5 क्या है कि विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य भी सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 6 है जो सरकारी अधिकारी होता है उसको बोलते हैं बीडीओ, सरकारी अधिकारी को क्या बोलते हैं? बीडीओ, ठीक है। अब समझो, आरक्षण बिल्कुल सेम ऐसे ही लगेगा, आरक्षण बिल्कुल सेम ऐसे लगेगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर इसको अध्यक्ष कैसे बनाते हैं। देखिए, जो सदस्य चुन के आते हैं ना, उन्हीं में से आपस में जो सहमति होती है उसके हिसाब से एक अध्यक्ष हो जाता है, ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं इसको, और उसी में से एक उपाध्यक्ष हो जाता है, ठीक है। सदस्यों का निर्वाचन जनता, कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है। लोकसभा विधानसभा के सदस्य भी सदस्य हो सकते हैं, विधान परिषद और राज्यसभा के भी सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। बस उनका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। और सरकारी अधिकारी क्या होता है? बीडीओ होता है, ठीक है। बाकी तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आरक्षण की जो प्रणाली है वो इसी हिसाब से होती है। कार्यकाल इसका भी 5 वर्ष होता है, ठीक है। और जो यहाँ पर जो, अच्छा ग्राम सभा लिखा, ग्राम पंचायत लिखो यहाँ पर, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के जो अध्यक्ष होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के यहाँ पर लिख लो खाली प्रधान पदेन सदस्य भी होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा कि इसके कुछ सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं जनता के द्वारा, ठीक है। जिला पंचायत क्या होता है? चलो सुनो, ठीक है, इतना दिख रहा है। जिला पंचायत देखो, एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष, ठीक है। यहां पर बिल्कुल सेम आप ऐसे उतार दो, कुछ सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा होता है, बाकी ये भी सेम चीजें हैं। बस यहां पर क्या है कि आपका जो पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है इसका पदेन सदस्य होता है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्ष। आरक्षण प्रणाली वही है कि SC ST का आरक्षण जनसंख्या के आधार पर यहां पर भी है, महिलाओं का आरक्षण यहां पर 33% यहां पर भी है, और सरपंच प्रधान जो है, मतलब जो OBC का जो आरक्षण है वो विधानमंडल तय करेगी। विधानमंडल में क्या क्या आता है? विधानसभा, विधान परिषद आती है, ठीक है। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब हम लोग आर्टिकल के वाइज पढ़ते हैं। जो चीज़ें मैंने आपको बताई है ना शॉर्ट में समझाने के लिए, वो सब आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल के हिसाब से आपसे क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए मैं आपको आर्टिकल बताऊंगा, ठीक है। चलिए, इसको रफ करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आर्टिकल 243 में यह कहा गया है, ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 243 में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है, और यह बताया गया है कि जो उनकी जो बैठक है ना दोस्तों, वो बैठक कितनी होगी? साल में 2 बार उनकी बैठक होगी, ठीक है। साल में 2 बार बैठक होती है, लेकिन आमतौर पर 4 बार बैठक होती है उनकी। और गणपूर्ति मैंने आपको बताया था पहले भी, गणपूर्ति मतलब क्या है कि इतने कम से कम लोग होने चाहिए तब ग्राम सभा की बैठक होगी। तो 1/10 लोग गणपूर्ति में होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आर्टिकल 243 देखते हैं। 243 इसमें क्या है कि ग्राम सभा को परिभाषित किया गया, ग्राम सभा को परिभाषित, ठीक है। और साल में 2 बार बैठक, होगी, ठीक है। और देखिए गणपूर्ति आमतौर पर 4 बार बैठक होती है, मैंने बताया था। कब कब? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर और 1 मई, ठीक है। और गणपूर्ति लिखना है। गणपूर्ति के लिए कितना क्राइटेरिया है? 1/10, ठीक है। 243 ए क्या कहता है? 243 ए दोस्तों क्या कहता है? ये देखिए, ये 243 जो ए है ना, ये इसमें ग्राम सभा के कार्यों एवं शक्तियों के बारे में जो है बात की गई, ठीक है। देखो, ग्राम सभा के कार्य व शक्तियों का जो निर्धारण है वो कौन करेगा? वो विधानमंडल करेगी, ठीक है। 243
बी 243 बी 243 बी क्या कहता है? 243 बी ये कहता है कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होगी और जिस राज्य में 20 लाख से संख्या कम होगी उस राज्य में द्विस्तरीय होगी। ठीक है, तो देखो, तो ये क्या है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और 20 लाख से कम राज्य में क्या होगा? राज्य में द्विस्तरीय व्यवस्था। कैसे लिखा जाएगा भाई? द्विस्तरीय व्यवस्था। इसमें क्या होगा? जिला पंचायत होगी और ग्राम पंचायत होगी। जो प्रमुख होगी ना, जो क्या नाम, पंचायत समिति नहीं होगा। ठीक है, पंचायती समिति नहीं होगा। 243C क्या कहता है? सुनो, 243C ये कहता है कि ग्राम पंचायत ठीक है, 243C ये कहता है कि ग्राम पंचायत हो, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संरचना, ठीक है, सदस्यों की संरचना और अध्यक्ष को कैसे हटाएंगे, ये बात है। ठीक है, देखो, तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, सदस्यों की संरचना, ठीक है, और अध्यक्ष को कैसे हटाया जाएगा ये इसमें बताया गया है। अध्यक्ष को हटाना, देखो अध्यक्ष को कैसे हटाएंगे, सुनो, अध्यक्ष को कैसे हटाएंगे? अविश्वास प्रस्ताव लाकर, अविश्वास प्रस्ताव लाकर 3/4 सदस्यों द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव लाकर। आर्टिकल 243D ये क्या कहता है? आर्टिकल 243D जो है, जो मैंने आपको आरक्षण की बात बताई है ना, वही तो आरक्षण की बात जो है दोस्तों वो करता है 243D। और 243E ये भी बहुत बढ़िया है, कार्यकाल 5 वर्ष का जो मैंने बताया आपको, वो आर्टिकल 243E में बताया गया है। तो 5 वर्ष, यहां तक दिख रहा है, हाँ ठीक, 5 वर्ष कार्यकाल। अब यहां पर आ जाते हैं 243F। 243F क्या कहता है? ठीक है, कि जो सदस्यों के, अच्छा सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, मैंने आपको नहीं बताई थी। ठीक है, तो इसमें है सदस्यों की योग्यता, सदस्यों की योग्यता बताई गई है इसमें, और 21 वर्ष न्यूनतम आयु बताई गई है। सदस्यों की योग्यता जो है वो जो है अलग अलग जगह अलग अलग मतलब कर सकते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग मतलब पढ़े लिखे भी कर सकते हैं, कोई भी क्राइटेरिया रख सकते हैं, ये एक छूट दी गई है इनको। ठीक है, छूट दी गई है। और 21 वर्ष न्यूनतम आयु, अगर आपको सदस्य बनना है तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा 243F हो गया ना जी। 243G क्या कहता है? कि पंचायती जो पंचायती संस्थाएं हैं उनके कार्य एवं शक्तियों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जो पंचायती संस्था जो है ना के कार्य व शक्तियों के बारे में का प्रावधान किया गया है। ठीक है, 243G हो गया। H 243H क्या कहता है? कि जो इनको टैक्स लगाने का भी अधिकार होता है। भाई टैक्स क्यों लगाएंगे? भाई जो भी सुविधा देंगे तो उस पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो टैक्स लगाने का भी अधिकार होता है। तो टैक्स लगाने का अधिकार किसमें है? आर्टिकल 243H में जो है वो टैक्स लगाने का अधिकार है। तो आर्टिकल 243H हो गया I। आर्टिकल 243I ये क्या कहता है? कि राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन होगा। ठीक है, अब गठन कैसे होगा? राज्यपाल के द्वारा होता है। मैंने बताया था आपको कि राज्य वित्त आयोग का गठन होगा, किसके द्वारा होगा? वो राज्यपाल के द्वारा होगा। ठीक है, किसके द्वारा होगा? राज्यपाल के द्वारा होगा।
243 जे, ये क्या है कि पंचायतों का लेखा अंकेक्षण, ठीक है। और 243 के, 243 के क्या कहता है कि देखिए ये क्या कहता है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, ठीक है, और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, ये एक सदस्य का राज्य चुनाव आयुक्त होता है, ठीक है। और अगर राज्य चुनाव आयुक्त को हटाना हो तो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश को हटाने के जो प्रावधान है वैसे ही हटाते हैं, ठीक है। तो देखो क्या बताया मैंने आपको, हाँ, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना, ठीक है, और चुनाव आयुक्त की स्थापना, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, ये किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा होती है। हटाने का प्रावधान कैसा है, जैसे हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे हटाते हैं इनको, ठीक है। 243L ये क्या कहता है, संघ जो संघ क्षेत्र होता है ना, संघ क्षेत्र में लागू होगा कि नहीं लागू होगा, ये इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो संघ क्षेत्र में लागू या ना लागू होना, या ना लागू होना, ठीक है, या ना लागू होना, क्या, पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। 243M ये क्या कहता है कि कुछ क्षेत्रों में ना लागू होना, कुछ क्षेत्रों में भाई नहीं है, ना लागू होना। 243N ये कहता है कि जो पहले से विद्यमान है जो कानून या पंचायत में जो व्यवस्था है वो उनको लागू रहना, ठीक है। ये 1993 के पहले की बात है, तो ये अब आर्टिकल काम का नहीं है, लेकिन तब भी देख लो, जो पहले से विद्यमान जो कानून है, पहले से विद्यमान कानून का बना रहना, ठीक है। अब देखो लास्ट क्या है, NO ये लास्ट है, कुल 16 हो गए ना, ठीक है। कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 मैंने आपको बताया कि 16 होते हैं। तो देखो ये क्या है, ओ में क्या है कि जो पंचायती जो चुनावी मामले हैं ना, जो चुनावी जो मामले हैं, ये बहुत ही अच्छा एक टॉपिक है, एक अच्छी बात है। देखो चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा भाई, न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा मतलब समझो, जैसे कि महिलाओं को आरक्षण जो है 33% है, बढ़ा के कुछ भी कर सकते हैं, तो इसमें न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। यहाँ पर सदस्यों की योग्यता जो है वो कुछ भी रख सकते हैं, न्यूनतम आयु तो है ही 21 वर्ष, ठीक है, तो न्यूनतम आयु तो 21 वर्ष है ही, ठीक है। देखिए वार्ड मेंबर का जो पंच होते हैं उनका चुनाव संविधान में बताया गया है, लेकिन जो प्रधान होते हैं उनका चुनाव नहीं बताया गया, वो राज्य की विधानमंडल पर तय होता है कि राज्य विधानमंडल उसका चुनाव करवाएगी कि नहीं करवाएगी, या तो पंच जो अपने आप सहमति से किसी को भी बना सकते हैं, ठीक है, वरना राज्य जो संख्या होती है, जो मतलब जो ग्राम सभा होती है वो वोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छा लेवल का एग्जाम देते हैं तो यहाँ पर आर्टिकल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ये पंचायती राज खत्म होता है। अगला क्या देखेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी हम लोग देखेंगे नगर पंचायत, ठीक है, तो वो भी देखना है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई बात अगर डाउट लगती है किसी बात पर या किसी बात पर डाउट है, कुछ गलत लगता है, तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।